रात का समय आत्मा के लिए सबसे कोमल समय होता है। जब सारी दुनिया शांत हो जाती है, तब परमेश्वर हमारे दिल से धीरे धीरे बातें करता है। आइए इस दिव्य संदेश को और गहराई में लेकर चलें। 8. थके हुए मन के लिए विश्राम। दिन भर की जिम्मेदारियां, काम, परिवार की चिंता, भविष्य की योजना, ये सब मन को भारी कर देते हैं। यीशु पुकारते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज रात अपने दिल से कहें, मैं अपना बोझ प्रभु को सौंपता हूं। जब आत्मा परमेश्वर में विश्राम पाती है, तब शरीर भी शांति से सोता है। 9. डर पर विश्वास की विजय। कभी कभी रात में अनजाना डर घेर लेता है। भविष्य का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर। पर बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज यह वचन अपने दिल में दोहराएं। डर अंधकार है और विश्वास प्रकाश। जहां विश्वास है, वहां भय टिक नहीं सकता। 10. परिवार के लिए आशीष। सोने से पहले अपने परिवार को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। अपने बच्चों, माता पिता, पत्नी, घर, सबके लिए आशीष मांगिए। कल्पना कीजिए कि स्वर्गदूत आपके घर के चारों ओर सुरक्षा की दीवार बनाकर खड़े हैं। आपका घर परमेश्वर की शांति से भरा हुआ है। 11. टूटे दिल के लिए मरहम। अगर आज किसी ने आपको ठेस पहुंचाई, अगर कोई बात दिल में चुभ रही है, याद रखें, परमेश्वर टूटे मन को जोड़ता है। वह आंसुओं को देखता है और हर दर्द को समझता है। रात को रोते रोते भी अगर आप प्रभु का नाम लें, तो सुबह मुस्कान के साथ उठेंगे। 12. कल एक नई शुरुआत है। शायद आज का दिन वैसा नहीं रहा जैसा आपने सोचा था, पर परमेश्वर असफल दिनों को भी आशीष में बदल सकता है। कल एक नया पन्ना है। आज की हार कल की गवाही बन सकती है। 13. आत्मा की गहराई में प्रार्थना। अब आंखें बंद करें और धीरे धीरे यह प्रार्थना बोलें, हे स्वर्गीय पिता, मैं आज का हर पल तेरे हाथों में रखता हूँ। मेरी थकान को दूर कर, मेरे मन को शांति दे। मेरे घर में प्रेम और एकता भर दे। जो चिंता मुझे सोने नहीं देती, उसे तू अपने सामर्थ्य से हटा दे। मुझे सुरक्षित रख और सुबह नई आशा के साथ जगा। यीशु के नाम में आमीन। 14. नींद में भी प्रभु की उपस्थिति। जब आप सोएंगे, आपका शरीर आराम करेगा, पर परमेश्वर जागता रहेगा। वह आपकी सांसों की गिनती जानता है। वह आपके सपनों की भी रक्षा करता है। आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग का पिता आपकी रखवाली कर रहा है। अंतिम आत्मिक आश्वासन। प्रिय भाई, रात शांति की हो, नींद गहरी हो, सपने मधुर हों और कल का दिन आशीष से भरा हो। आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है, अभी इसी क्षण। जब दिन भर की थकान के बाद हम बिस्तर पर जाते हैं, तो वह समय केवल आराम का नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ मिलने का भी होता है। रात का सन्नाटा हमें उस मधुर आवाज को सुनने का अवसर देता है, जो दिन की भागदौड़ में अक्सर दब जाती है। यह सोने से पहले का दिव्य संदेश आपके मन, आत्मा और घर में शांति और आशीष लेकर आए। 1. परमेश्वर तुम्हारे साथ है। पवित्र बाइबल हमें याद दिलाती है कि चाहे दिन कैसा भी रहा हो, सफलता से भरा या संघर्ष से, परमेश्वर हर पल हमारे साथ रहा। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। जब आप आंखें बंद करें, यह विश्वास रखें कि स्वर्गीय पिता आपके सिरहाने खड़े हैं। डर, चिंता, भविष्य की फिक्र, सब कुछ उनके हाथों में सौंप दें। 2. दिन भर की बातों को प्रभु को सौंप दो। कभी कभी हम बिस्तर पर लेटते ही सोचों के जाल में उलझ जाते हैं।
किसने क्या कहा? क्या गलती हो गई? कल क्या होगा? लेकिन बाइबल कहती है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज रात अपने मन की हर उलझन यीशु मसीह के चरणों में रख दीजिए। जहां हमारी सोच खत्म होती है, वहां परमेश्वर का सामर्थ शुरू होता है। 3. क्षमा का समय। रात सोने से पहले अपने दिल को जांचें। क्या किसी के लिए मन में कड़वाहट है? यीशु ने सिखाया कि हम क्षमा करें, जैसे पिता हमें क्षमा करता है। क्षमा करने से दिल हल्का होता है और नींद मीठी आती है। आज कहें, हे प्रभु, मैं सबको क्षमा करता हूँ और जो मेरी गलती है उसे भी तू क्षमा कर। 4. सुरक्षा का वचन। रात अंधेरी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का प्रकाश अंधकार से बड़ा है। तू न तो रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। जब आप सोए, विश्वास रखें कि स्वर्गदूत आपके घर के चारों ओर डेरा डाले हुए हैं। आपका परिवार प्रभु की सुरक्षा में है। 5. धन्यवाद का हृदय। दिन में चाहे कठिनाई रही हो, फिर भी कुछ न कुछ आशीष अवश्य मिली होगी। सांसें मिली, भोजन मिला, परिवार मिला, जीवन मिला। धन्यवाद करने से आत्मा में आनंद भरता है। आज रात 3 बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद अवश्य करें। 6. परमेश्वर की शांति। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। यह शांति दुनिया की शांति से अलग है। यह परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। यह तूफान में भी दिल को स्थिर रखती है। आज जब आप लेटें, गहरी सांस लें और कहें, हे यीशु, अपनी शांति से मुझे भर दे। 7. कल के लिए आशा। भविष्य की चिंता मत कीजिए। बाइबल कहती है कि प्रभु की दया हर सुबह नई होती है। कल एक नया अवसर है। नई शुरुआत, नई कृपा, नई आशीष। सोने से पहले की छोटी प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद। जो सही किया उसमें आशीष दे, जो गलती हुई उसे क्षमा कर। मेरे परिवार की रक्षा कर, मेरे घर में शांति भर दे। डर और चिंता को दूर कर और मुझे गहरी, मीठी नींद दे। यीशु के नाम में आमीन। अंतिम दिव्य वचन। प्रिय भाई, जब आप सोने जाएं, याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आप परमेश्वर की अनमोल संतान हैं। रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, प्रभु का प्रेम आप पर उजाला करता रहेगा। आज की रात शांति, सुरक्षा और आशीष से भरी हो।